प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड। तीसरा चैप्टर है पुरुषोत्तमः रामः। पुरुषों में उत्तम श्री राम। पुरुषों में उत्तम जो है कौन है? भगवान श्री राम है। तो देखिए, श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद, इसके पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक शीर्षक से अवतरित है। तो ये हो जाएगा आपका जो है संदर्भ। अब इसके बाद में जो है हिंदी अनुवाद, श्लोक संख्या 1 देखें। इक्ष्वाकवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाक वंश प्रभो, इक्ष्वाक वंश में, प्रभो का मतलब उत्पन्न हुए, रामो नाम, राम का नाम, जनैः श्रुतः लोगों के द्वारा सुना जाता है। लोगों के द्वारा क्या सुना जाता है कि भगवान श्री राम जो है इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए थे। नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वे राम जो है नियत आत्मा वाले थे। नियत आत्मा का मतलब अपने मन को जो है वश में करने वाले थे। महावीर्यो, महान वीर, द्युतिमान कांति से युक्त थे, धृतिमान धैर्यशाली थे, वशी इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। भगवान श्री राम जो है इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए, ऐसा लोगों के द्वारा सुना जाता है। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वे राम मन को वश में करने वाले महान वीर, कांति से युक्त, धैर्यशाली और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो ये पहले जो है श्लोक का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब दूसरा जो है श्लोक देखें। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षत्रु निरुहरणः विपुलांशो महाबाहुः कंबग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान, वे राम बुद्धि से युक्त थे, यानी बुद्धि संपन्न थे। नीतिमान, नीति के ज्ञाता थे, नीतियों के जानकार थे। वाग्मी, बोलने में कुशल। और श्रीमान, शोभा से युक्त। और शत्रु, जो शत्रु लिखा है वो शत्रु हो जाएगा। निरुहरणः, शत्रु का दमन करने वाले थे। वे राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न और शत्रु का दमन करने वाले थे। विपुलांशो महाबाहु कंबग्रीवो महाहनुः। विपुलांशो, विपुल धन अंशो। विपुल माने होता है बड़ा, अंश माने होता है कंधा। यानी वो भगवान राम जो है ऊंचे कंधे वाले थे। महाबाहु, महाबाहु का मतलब विशाल भुजाओं वाले। कंबग्रीव, शंख के समान गर्दन वाले। कम्बु माने शंख होता है, ग्रीव माने गर्दन, शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, ये जो है लंबी जो है दाढ़ी वाले थे। फिर से देखें। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षत्रु निरुहरणः। भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिमान, नीतियों के ज्ञाता, वाग्मी, बोलने में कुशल, श्रीमान, शोभा से युक्त, शत्रु निरुहरणः, शत्रु का दमन करने वाले थे। भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न और शत्रु का दमन करने वाले थे। आगे देखें। विपुलांशो महाबाहु कंबग्रीव महाहनुः। वे
ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और लंबी जो है दाढ़ी वाले थे। आगे देखें तीसरा, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्र अरविंदमः अजान बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को, महाधन उरस्को बराबर महोरस्को। महा माने होता है बड़ी या विशाल, उरस्को उर माने होता है हृदय। तो महोरस्को का मतलब हुआ कि चौड़े वक्ष स्थल वाले, चौड़े सीने वाले। भगवान श्री राम जो है चौड़े सीने वाले थे। महेश्वासो, बड़े धनुष वाले। बड़े क्या थे? धनुष वाले। आगे लिखा हुआ है गूढ़ जत्र अरविंदमः। गूढ़ माने छिपे हुए, जत्र अरविंदमः मांस में दबी हुई पसलियों वाले, यानी मांस में दबी हुई पसलियों वाले। मोटे ताजे थे, वो दुबले पतले नहीं थे कि उनकी एक एक जो है पसली दिखाई पड़े दूर से, ऐसा नहीं था। तो महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्र अरविंदमः, भगवान श्री राम जो है चौड़े वक्षस्थल वाले, सीने वाले और बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई पसलियों वाले थे। अजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं वो अजान बाहु कहलाता है। तो भगवान श्री राम जो है अजान बाहु थे, यानी भगवान श्री राम की जो है भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थीं। सुशिरा, सुंदर सिर वाले थे। सुललाटा, सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रमः, और सुंदर बल विक्रम वाले थे। फिर से देख लें, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्र अरविंदमः, भगवान श्री राम जो है चौड़े सीने वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई पसलियों वाले और घुटनों तक भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और सुंदर विक्रम वाले थे या पराक्रम वाले थे। तो ये 3 श्लोक हो गया है। अब जो है चौथा देखें, समः संविभक्तांगाः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षः विशालाक्षौ लक्ष्मी वाञ्छुभलक्षणः। समः संविभक्तांगाः, समः सम यानी समान रूप से बराबर, विभक्त अंगाः, उनके अंग जो है विभक्त थे, बटे हुए थे। भगवान श्री राम के प्रत्येक अंग जो है समान रूप से जो है विभक्त थे या बंटे हुए थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई अंग छोटा हो, कोई अंग बड़ा हो, एक पैर छोटा हो, एक पैर बड़ा हो, पोलियो का मारा, ऐसा नहीं था। भगवान श्री राम के जो है हाथ बराबर, पैर बराबर, आँखें समान रूप से, यानी प्रत्येक अंग जो है समान रूप से विभक्त थे, बंटे हुए थे। स्निग्धवर्णः, चिकने रंग वाले थे। प्रतापवान, और प्रतापी थे। पीनवक्षः, चौड़े सीने वाले। विशालाक्षौ, विशालाक्षौ का मतलब बड़ी अक्ष माने नेत्र होता है, बड़े बड़े नेत्रों वाले। और लक्ष्मी वाञ्छुभलक्षणः, लक्ष्मी का मतलब शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले थे। तो समः संविभक्तांगाः स्निग्धवर्णः प्रतापवान, भगवान राम जो है समान रूप से विभक्त अंगों वाले थे, सुंदर रंग वाले थे या चिकने रंग वाले थे, प्रतापी थे, चौड़े सीने वाले थे, विशाल नेत्र वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले थे। तो ये 4 हो गया। 5वां देखें, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञः, भगवान श्री राम धर्म के ज्ञाता थे, धर्म को जानने वाले थे। सत्यसन्धश्च, सत्य में विश्वास करने वाले।
प्रजा नाम चाहते रहता, और प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले थे। यशस्वी, यश से संपन्न, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न। शुचिर्वश्यः, शुचिर्वश्यः पवित्र, और वश्यः, शुचि का मतलब होता है पवित्र, और वश्यः का मतलब वशीभूत, यानी जो पवित्र बातें थी उसके वशीभूत थे, यानी पवित्रता में विश्वास करने वाले थे। समाधिमान, समाधि से युक्त थे। फिर से देख लें, धर्मज्ञा सत्यसंधश्चा प्रजानाम चाहिते रतः। भगवान श्री राम जो है धर्म के ज्ञाता, सत्यसंधश्चा, सत्य में विश्वास करने वाले, प्रजानाम चाहते रहता, और प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले थे। यशस्वी, ज्ञान संपन्न, शुचिर्वश्यः समाधिवान, यश से संपन्न, ज्ञान संपन्न, और पवित्रता में बसने वाले, या पवित्रता के वशीभूत, कुछ भी कहें, समाधि से युक्त थे। तो ये पांचवा हुआ। और छठवां देखें, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुसूदनः रक्षितः जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। प्रजापति समः, प्रजापति के समान, श्रीमान धाता, शोभा को धारण करने वाले, रिपुसूदनः, शत्रु का दमन करने वाले, और रक्षितः जीवलोकस्य, जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मज्ञ परिरक्षितः, और धर्म का पालन करने वाले थे, या धर्म की रक्षा करने वाले थे। फिर से देख लें, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुसूदनः, प्रजापति के समान, शोभा संपन्न, या शोभा को धारण करने वाले, रिपुसूदनः, शत्रु का दमन करने वाले, रक्षितः जीवलोकस्य, जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले थे। भगवान श्री राम जो है प्रजापति के समान, शोभा को धारण करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले, और धर्म की रक्षा करने वाले थे। तो प्यारे छात्रों, 1 से 6 तक जो है हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।